टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन आज हम बात बार बार तुर्की की भी कर रहे हैं, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन आपके सामने उस लिहाज से रख रहे हैं जहां बहिष्कार की वजह से अब तुर्की को कितना नुकसान हो रहा है। हालांकि भारत से कमाई आतंकियों पर लगाई 2024 बड़ी बात आपके सामने है, क्योंकि यहां देखिए 3.3 लाख भारतीय। आपको बता दें 2023 के मुकाबले ये संख्या 20.7% ज्यादा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समीर सामने आ रही है उस लिहाज से जहां पर देखिए किस तरीके से एक बड़े नुकसान की ओर बढ़ता हुआ यहां पर तुर्की भी नजर आ रहा है, और उसमें टूरिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समीर बिल्कुल सही बात है, और इसमें जबरदस्त कटौती हुई है, क्योंकि जो भारतीय हैं उनका एंगर, उनका गुस्सा, नाराजगी अब तुर्की के प्रति नजर आ रही है। तुर्की को नुकसान देखिए कितना होने के अनुमान है, 32,000 करोड़ का नुकसान होने का तुर्की को अनुमान जताया गया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। हमारे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी मौजूद हैं। पांडे सर, आप किस तरह से देखते हैं, एक तो तुर्की का इस कदर पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट, वो भी तब जबकि भारत से संघर्ष चल रहा था, भारत ने एक मुहिम छेड़ रखी थी आतंकवाद के खिलाफ, और अब भारत के नागरिकों का, तमाम हिंदुस्तानियों का तुर्की के प्रति इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी। देखिए, यह है मेरा भारत महान, और अब बारी है आम जनता की, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है टूरिज्म के खिलाफ तुर्की के। तुर्की जो है 61 बिलियन डॉलर कमाता है टूरिज्म के द्वारा, और उनकी जीडीपी का लगभग 21% जो है टूरिज्म के माध्यम से आता है, और इसमें जो 12% है वो भारत के वासियों से मिलता है। सॉरी, 12% जो है वो भारत के लोगों से मिलता है, और इस पर अगर हम चोट पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो सोच लीजिए कितना होगा। साथ में एक हिस्सा इसका एलिमेंट है तुर्की की आर्थिक उन्नति का, क्योंकि तुर्की जो है 2019 के बाद से थोड़ा सा इंप्रूव करना शुरू किया। वहां पर इन्फ्लेशन रेट 62% है, तो 2019 के बाद में धीरे धीरे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ, और उसके पहले इनकी हालत बहुत खस्ता थी। जहां तक बात है बॉलीवुड की, बॉलीवुड से 20 से 80 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है तुर्की में होता है, जिसमें कि वो शूटिंग करते हैं, वहाँ जाकर रहते हैं, तो इसमें बड़ा हिस्सा जो है बॉलीवुड से भी मिलता है। तो हमें ध्यान देना होगा, जिस प्रकार से भारतीय टूरिस्ट जो है बहिष्कार कर रहे हैं, क्या बॉलीवुड भी उस पर ध्यान देगा? क्या वो आगे बढ़ेगा कि इस भारत की लड़ाई में, जो कि आतंकवाद के खिलाफ शुरू हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं, लेकिन आतंक का भी समय नहीं, तो क्या हम उनके इस युद्ध में उनका साथ देंगे? जो सर्जिकल स्ट्राइक पूरे भारतवासी कर रहे हैं, क्या उनमें बॉलीवुड के लोग भी शामिल होंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जहां तक बात है कि और हमने क्या क्या किया है, तो जेएनयू और जामिया ने भी अपने जो उनके इन्होंने जो यूनिवर्सिटी है उनके साथ जो संबंध थे, एमओयू साइन किए हुए थे, उनको भी इन्होंने इसको तोड़ दिया है। हाँ। तो पूर्णतः बहिष्कार का जो उद्देश्य है। एक और बात यहां कहना चाहूंगा मैं कि तुर्की ने जिस प्रकार से एंटी इंडियन सेंटीमेंट को हमेशा बढ़ावा दिया, चाहे सीए हो जब 370 हटाया गया, या हमने बात किया था एनआरसी के लिए, तो हमेशा जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। कश्मीर के मुद्दे पर हर विश्व पटल पर वो उनके साथ रहा। जिस प्रकार से मदद पहुंचाई इन्होंने पिछले 4 दिनों में, ध्यान रहे 22 तारीख को जब पहलगाम की आतंकी घटना हुई, उस दिन शहबाज जो हैं वो तुर्की में थे, और वो वहां पर जो है सामरिक दृष्टि से बातचीत चल रही थी कि अगर भारत उसी समय लड़ता है तो क्या तुर्की उनकी हेल्प कर सकता है। तो बहुत लंबी चौड़ी जो है ये प्लानिंग थी, और जैसा कि आपने कहा कि तुर्की में जो है चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का खलीफा बनना, और साथ में उसकी आर्थिक स्थिति। तीसरा जो अंडर करंट्स उनके चल रहे हैं लोकल, जो आपस में विपक्षी पार्टियां पड़ी हैं। चौथा एलिमेंट जो है उनके पड़ोसी देश जो है वो तुर्की के साथ उनका जो है मिलन नहीं हो पा रहा ढंग से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सारे फैक्टर हैं जो कि तुर्की को नीचे ले जाने में फैक्टर्स हैं। एक लंबी फहरिस्त आपने गिनवा दी डीके पांडे सर, और निश्चित तौर पर तुर्की आज की तारीख में क्यों पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, इसकी कई वजहें हैं।